यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्ये न विद्यते। नैमिषारण्य के शांत वन में ऋष्यशृंग नामक एक महान ऋषि रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी और आध्यात्मिक गहराई वाले थे। संसार के सभी भौतिक सुखों और इच्छाओं को त्याग कर ऋषि एक नदी के किनारे बने छोटे से कुटिया में रहते थे। ऋष्यशृंग अपनी शांत और संतुलित प्रकृति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी इस संतोषी प्रवृत्ति की खबर स्वर्गलोक तक पहुंच गई। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब सुबह की पहली किरणें घने जंगल में प्रवेश कर रही थी, ऋष्यशृंग अपने कुटिया के बाहर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। उनका मन शांत था और वे आत्मा के आनंद में मग्न थे। तभी जंगल में एक हलचल हुई। ऋषि ने आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने एक अद्भुत स्वर्ण मृग खड़ा था। वो मृग किसी साधारण जीव की तरह नहीं था। उसका शरीर दिव्य आभा से चमक रहा था और उसके सींग सुनहरी धातु की तरह दमक रहे थे। जहां साधारण व्यक्ति उस मृग के सौंदर्य से मोहित हो जाता, वहीं ऋष्यशृंग का चेहरा शांत और अडोल बना रहा। उन्होंने मृग को करुणा भरी नजरों से देखा, लेकिन कोई आकर्षण महसूस नहीं किया। मृग ऋषि के करीब आया और अपनी मधुर आवाज में बोला, हे महान ऋषि, मैं कोई साधारण प्राणी नहीं हूं। मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा है। यदि आप चाहें तो मैं आपको असीम धन, अजय शक्ति या अमरता का वरदान दे सकता हूं। बस अपनी इच्छा प्रकट कीजिए और वो पूरी होगी। ऋषि हल्की मुस्कान के साथ बोले, मुझे धन और शक्ति का क्या करना है? मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना तो आत्मा की शांति है। मेरी खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती, वो तो मेरे भीतर से आती है। ये सुनकर मृग ने उन्हें और प्रलोभन देने का प्रयास किया। उसने कहा, हे ज्ञानी, यहाँ तक कि सबसे महान ऋषि भी संसार की सुंदरता का आनंद लेते हैं। आप अपने तपस्वी जीवन को छोड़कर संसार के सुखों का अनुभव क्यों नहीं करते? आप एक महान राज्य पर शासन कर सकते हैं, सेना का नेतृत्व कर सकते हैं और विलासिता का आनंद ले सकते हैं। ये सब आपके लिए उपलब्ध है। ऋष्यशृंग ने अपनी आंखें बंद की और उत्तर दिया, ये संसार क्षण भंगुर है और इसके सुख अस्थायी है। जो आप मुझे दे रहे हैं वो रेगिस्तान में मृत तृष्णा की तरह है, दूर से सुंदर लेकिन अंततः खोखला। मेरी सच्ची खुशी उस शाश्वत आत्मा में है जो अपरिवर्तनीय और अनंत है। जब मेरे पास पहले से ही प्रकाश है तो मैं परछाई का पीछा क्यों करूं? ऋषि के इन शब्दों को सुनकर स्वर्ण मृग ने अपना स्वरूप बदल लिया और इंद्र के रूप में प्रकट हुआ, जो स्वर्ग के राजा थे। इंद्र ने ऋषि के चरणों में झुककर कहा, हे ऋष्यशृंग, आप वास्तव में एक आत्मज्ञानी हैं। आपने सिद्ध कर दिया कि आप सच्चे संतोष के प्रतीक हैं। आप सभी प्राणियों के लिए प्रेरणा है, मनुष्यों, देवताओं और दिव्य आत्माओं के लिए। इसके बाद इंद्र ने ऋषि को आशीर्वाद दिया और स्वर्गलोक लौट गए। ऋष्यशृंग फिर से अपने शांत जीवन में लीन हो गए, आत्मा के आनंद में मग्न होकर। कहानी समाप्त करने के बाद कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, ये कहानी यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्ये न विद्यते का आदर्श उदाहरण है। ऋषि ने संपूर्ण सुख अपने भीतर पाया था। वे न तो दूसरों की स्वीकृति के इच्छुक थे, न ही भौतिक वस्तुओं की लालसा रखते थे। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं बचता, क्योंकि वो पहले ही जीवन के अंतिम लक्ष्य आंतरिक शांति और आत्मसंतोष को प्राप्त कर चुका होता है। इसी तरह हे अर्जुन, तुम भी योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन परिणामों के प्रति आसक्त न हो। अपनी खुशी को अपने भीतर खोजो और तुम इच्छाओं और भय की जंजीरों से मुक्त हो जाओगे।